3000 भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से सुरक्षित निकाला गया। यूक्रेन पर रूस के हमले के वहां हजारों की संख्या में छात्र फंस गए, जिनको निकालने में मदद करने के लिए सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को लगाया है। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सबको निर्देशित किया और जो भी वहां आ गया उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है और बाकायदा हमारे चारों मंत्री उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वो जैसे जैसे वहाँ पर पहुँच रहे तो प्रतिदिन लगभग 15 फ्लाइट हमारी यहाँ पर जो टाइम सेट हुआ है उसके अनुसार 24 घंटे में लगभग 15 फ्लाइट है वो यहाँ पर आएंगे। और अभी तक 3000 से अधिक जो यात्री है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और मैंने जैसा कहा कि अंतिम व्यक्ति जब तक सुरक्षित नहीं आ जाता वहाँ से तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में इस वक्त कई छात्रों को लाया गया है जो यहाँ पर पहुँचे हैं। और क्या नाम है आपका? आप रामपाल गोदारा। रामपाल किस जगह पर है यूक्रेन में आप? हम विनित्सा से। विनित्सा किस तरह की सिचुएशन है विनित्सा में? सर विनित्सा में सिचुएशन तो वैसे बहुत ही खराब है, लेकिन अगर अदर सिटीज़ को कंपेयर करें तो ठीक है। वहाँ की विनित्सा कीव को अगर कंपेयर करें, मतलब अभी कंडीशन वहाँ की बहुत ख़राब है। मतलब बच्चे काफ़ी परेशान हैं, सायरन वायरन बज रहे हैं, बच्चे बहुत पैनिक हो रहे हैं। अच्छा, आप लोग जब वहाँ रह रहे थे तो किस तरह की सिचुएशन आ रही थी? क्योंकि खाना वगैरह कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। खाना सर वहाँ तो मतलब जो खुद खरीद के लाए थे वही था। मतलब बॉर्डर पे सारा सामान छूट गया हमारा पीछे। हाँ, बॉर्डर पे दिक्कत है, पर बॉर्डर जैसे ही क्रॉस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। मतलब खाना पीना सब कुछ फ्री है उधर। अच्छा, हाँ बिल्कुल। जो शूट था क्या वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में कोई परेशानी? मतलब भीड़ ज़्यादा थी, बच्चे ज़्यादा थे तो फिर पीछे रह गया कि मतलब हमें निकलना था, हमें सामान की टेंशन नहीं थी। हम निकल जाएं तो फिर तो बाकी सामान तो लेते रहेंगे। इस बीच यूक्रेन ने अपनी सेना की जांबाजी का एक वीडियो जारी किया जिसके जरिए उसने ये दिखाने की कोशिश की कि रूसी फौज को उसने किस तरह खदेड़ा और 7 दिन बीत जाने के बाद भी वो डटकर उनका सामना कर रही। और अपने इस दावे को साबित करने के लिए यूक्रेन की सेना ने यह वीडियो शेयर किया जिसमें रूस की सेना की नाकामी और उनकी जांबाजी के सबूत पेश किए गए। वीडियो में रूस के कई टैंकों की तबाही और उनके सैनिकों से भिड़ते यूक्रेन के लोग दिखाए गए। साथ ही ये भी दिखाया गया कि यूक्रेन की फौज से बचने के लिए कैसे रूसी सैनिक झाड़ियों में छिप गए थे। यही नहीं, जमीन से लेकर आसमान तक रूस को पटकनी देने के कई किस्से यूक्रेन के इस वीडियो में देखने को मिले। कई सैटेलाइट तस्वीरों को भी इस वीडियो में जगह दी गई। ये वो तस्वीरें हैं जिनमें रूस के टैंकों को आग लगाने के बाद उनसे धुआं उठता दिखाई दिया। यूक्रेन पर रूस की सेना चौतरफा हमला कर रही है। रूसी सेना अब यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर तेजी से कूच कर रही है। रूस की सेना को कीव तक पहुंचने से रोकने के लिए यूक्रेन की फौज ने कीव से जोड़ने वाले पुल को उड़ा दिया है। यूक्रेन की सेना ने पुल को उड़ाने का लाइव वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यूक्रेन पर कब्जा जमाने के लिए बीते 7 दिन से चल रही जंग के बीच कई जगहों पर रूस के फौजियों ने सरेंडर कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें कोनोतोप शहर से भी सामने आई, जिनमें साफ दिखा कि यूक्रेन के लोगों के सामने कोनोतोप में रूस के सैनिकों ने हथियार डाल दिए। बताया गया कि रूसी जवानों ने शहर के मेयर को यह धमकी दी कि या तो पूरा शहर उनके सामने सरेंडर कर दे या फिर उसे जोरदार धमाके से वो उड़ा देंगे। इस पर वहां के लोग भड़क गए और उन्होंने रूस के सैनिकों को घेर लिया, जिसके बाद हाथ ऊपर करके वो जवान वहां से जाते दिखाई दिए। इसी तरह का एक और वीडियो यूक्रेन की संसद की तरफ से जारी किया गया जिसमें एक रूसी टैंक दिखाया गया। दावा है निकोलेव शहर में रूस के सैनिक उस टैंक को छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। एक ऐसी ही तस्वीर में कुछ रूसी सैनिक यूक्रेन के फौजियों के सामने घुटनों पर बैठे नजर आए और उनके पीछे दूसरे विश्व युद्ध में देश के लिए जान गंवाने वाले जांबाजों की मूर्ति दिखी। यूक्रेन की मदद के लिए तमाम देश सामने आ रहे हैं। कई देश आर्थिक मदद के साथ ही सैन्य उपकरण भी यूक्रेन को मुहैया करवा रहे हैं। फ्रांस ने यूक्रेन को तमाम सैन्य उपकरण भेजे हैं, जिसमें टैंक, मिलिट्री ट्रक समेत दूसरे सैन्य उपकरण शामिल हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। कई शहरों में बड़ी तबाही मची है और ऐसे में अब कई अन्य देश हैं जो यूक्रेन के साथ है, उनको सैन्य उपकरण भेज रहे हैं। फ्रांस ने यूक्रेन को तमाम सैन्य उपकरण भेजे हैं, जिनमें टैंक है, मिलिट्री ट्रक समेत दूसरे सैन्य उपकरण शामिल हैं। और एक के बाद एक जो धमाके हो रहे हैं यूक्रेन के कई शहरों में, उसके बाद दुनिया के तमाम देश जो यूक्रेन के समर्थन में, हालांकि किसी भी देश ने सेना नहीं भेजी है, पर आर्थिक तौर पर सैन्य उपकरण भी उनको भेजे जा रहे हैं। वहीं जंग से जूझ रहे यूक्रेन ने यह दावा किया कि उसने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की फौज ने अपने इस दावे से जुड़े कुछ आंकड़े भी दिए, जिनमें बताया गया कि यूक्रेन की सेना अब तक रूस के करीब 6000 सैनिकों को ढेर कर चुकी है। यूक्रेन ने यह जानकारी भी दी कि उसकी सेना ने रूस के 30 लड़ाकू विमान मार गिराए
और यूक्रेन पर हमला करने आए 31 हेलीकॉप्टर और 3 ड्रोन भी तहस-नहस कर दिए। दावा तो यह भी है कि उसने रूस के 211 टैंकों और 355 गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस के 200 से ज्यादा सैनिकों को बंदी बनाने का भी दावा किया गया। इस बीच रूस की सेना के रास्ते में यूक्रेन के कुछ लोग अड़चन बन गए। ऐसा वहां के ज़पोरिया शहर में हुआ, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मौजूद है। उसी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे रूसी सैनिकों के सामने यूक्रेन के लोग और उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के कुछ कर्मचारी बाधा बनकर खड़े हो गए। उन्होंने रूस की फौज के टैंकों और सैनिकों को वहां रोक दिया। यूक्रेन के नागरिक खुद तो उनके रास्ते में आ ही गए, साथ ही उनके सामने बड़े बड़े ट्रक और टैंकर लाकर खड़े कर दिए। इस घटना की तस्वीरें वहां ड्रोन कैमरे से कैद की गई। एक के बाद एक अमेरिकी कंपनियां भी रूस पर प्रतिबंध कड़े करती जा रही हैं। गूगल, फेसबुक और ट्विटर के बाद अब आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने भी रूस के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। उसने वहां के अपने सभी स्टोर बंद कर दिए, जिस पर कुछ लोगों का गुस्सा भड़क गया और ऐसे ही एक आदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एप्पल का आईपैड अपने हाथों में लिए हुए दिखाई दिया। इसके बाद उसने आईपैड को जमीन पर रखा और उस पर हथौड़े से वार करने लगा। हथौड़े के लगातार वार से उसकी स्क्रीन चकनाचूर हो गई। फिर उसने अपने पास बैठे एक लड़के को हथौड़ा दे दिया और उसने भी आईपैड को तोड़ना शुरू कर दिया। वीडियो में दिख रहे आदमी ने खुद को पुतिन का समर्थक बताया। इससे पहले एप्पल ने एक बयान जारी कर यूक्रेन पर रूस के हमले को गलत ठहराते हुए रूस में अपने सभी स्टोर बंद कर दिए। यानी अब रूस में आईफोन और आईपैड जैसे एप्पल के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही रूस के सरकारी मीडिया के ऐप को भी एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से हटा दिया। यही नहीं, कंपनी ने रूस में एप्पल पे की सर्विस पर भी रोक लगा दी। यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जारी जंग में अमेरिका से लड़ाकू विमान देने की मांग की। इस मामले पर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। इसी बातचीत के समय उन्होंने ये मांग रखी। हालांकि उन्होंने अमेरिका से अब तक मिली मदद के लिए वहां की सरकार को धन्यवाद भी दिया। यूरोप के कई देश पहले ही यूक्रेन को हथियारों की मदद दे चुके हैं और कल ही जो बाइडेन का संबोधन होता है, उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, उनको आर्थिक तौर पर मजबूती देंगे, उनको सैन्य उपकरण दिए जाएंगे। और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने अब लड़ाकू विमान मांगे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की है और यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अमेरिका से मिल रही मदद के लिए धन्यवाद भी कहा। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जंग को खत्म करने के लिए बार बार नाटो और अमेरिका से यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि रूस की सेना ने आसमान से रॉकेट और मिसाइलें दाग कर यूक्रेन पर कहर बरपाया हुआ है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नाटो से यूक्रेन का आसमान बंद कराने की मांग उठाई है, ताकि रूस के हवाई हमलों पर नकेल कसी जा सके और यूक्रेन को उसके कब्जे से बचाया जा सके। नो फ्लाई जोन आसमान का वो इलाका होता है जहां हवाई जहाजों के उड़ने पर बैन होता है। अगर नाटो ने यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाई जोन बना दिया तो वहां रूस के विमानों, मिसाइलों, रॉकेटों वगैरह का उड़ना नामुमकिन हो जाएगा और रूस यूक्रेन पर हमला नहीं कर पाएगा। संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा के लिए उनके ऊपर नो फ्लाई जोन बनाया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास नो फ्लाई जोन है। यहां तक कि ताजमहल के ऊपर से भी विमानों के उड़ने पर रोक है। कई बार कुछ बड़े कार्यक्रमों जैसे खेल के बड़े मैचों के दौरान भी कुछ वक्त के लिए वेन्यू के ऊपर नो फ्लाई जोन बना दिया जाता है। लेकिन ऐलान कर देने भर से ही कोई इलाका